गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पूज्य मनीष साहब जी ने आज अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं कि मालिक को सब फ़कीरों ने रो रो कर ही पाया है, हंसते खेलते किसी को नहीं मिला। फिर फरमाते हैं कि दुनिया खाती है, पीती है, सोती है और रात को खुराटे बारती है, रंग रलियाँ मानती है और कई प्रकार के ऐशो आराम करती है, परंतु मालिक के प्रेमी अपने प्रीतम के बिछेड़ों में सिसक कर और रो रो कर रातें गुजारते हैं। उनकी आंखों में नींद नहीं, दिन रात आहें भर भर कर गुजारते हैं और ये रोग उनको अंदर ही अंदर जलाता रहता है। उनका तन बदन दिन प्रतिदिन ऐसे सूखता जाता है जैसे लकड़ी को घुन लग जाता है और इस रोग को कोई नहीं जानता। दादू साहब जी इसके बारे में फरमाते हैं कि सारा शुरा नींद भर सब कोई सोवे, दादू घायल दर्दमंद जागे और रोवे। दादू कहे साधु दुखी संसार में तुम बिन रहा न जाई, औरन के आनंद है सुख सो रहन बिहाई। जिस घट बिरहा राम का उस घट नींद न आवे, दादू तड़फे बिरहणी उस पीड़ जगावे। दादू फड़ के पीड़ सो बिरही जन तेरा, सिसके सोई कारण मिले साहेब मेरा। और आगे इसके बारे में कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि कबीर हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाइए प्रेम प्यारा मीत। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खुशी जो पिए मिले तो कौन दुहागिन होए। सुखिया सब संसार है जो खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जो जागे और रोवे। इससे आगे कबीर साहब फिर अपनी एक कड़ी में फरमाते हैं, हंसूं तो दुख न बिसरे, रोऊं बल घट जाए, मन मोहे विश्वासना जो गुण काठे खाए। इसी बात को मीराबाई अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि जब जब सुरत लगे वा घर की, पल पल नैनन पानी, जो हिये पीर पीर समसालत, कसक कसक कसकानी। रात दिवस मोहे नींद न आवत, भावे अन्न न पानी, ऐसी पीर बिरहा तन भीतर, जागत रैन बिहानी। इससे आगे बुल्ले शाह जी भी यही फरमाते हैं कि बिलकत बिलकत मोहे रैन बिहानी, सुख दी कड़ी मोहे एक न आई, क्या जाना शह मन न भाई, कर कर जतन बड़े दुख पाई। सिसकत सिसकत मुझे करियो सांसी, सांसी देकर पै गई फांसी, एक मरना एक जगदी हांसी, कट कट हुण हड्डा नू खाए, क्यों किस अगे दुख पाए। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि विरह में हर समय बेसब्री और अशांति रहती है। प्रेमी पपीहे की तरह पिहू पिहू करता रहता है और प्रीतम की राह तकता रहता है। उसको प्रीतम के मिलने पर ही शांति हो सकती है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में आगे इस तरह फरमाते हैं कि बिरहन दहे संदेसड़ा, सुनो हमारे पीव, जल बिन मिछले क्यों जिए पानी केरा जीव। नैन हमारे बांवरे छिन छिन लोड़े तुझ, ना तुम मिलो न मैं सुखी ऐसी वेदन मुझ। अखियाँ तो झाई परी पंथ निहार निहार, जिह्वा तो छाला पड़ा नाम पुकार पुकार। नैन तो झड़ लाया रहट बहे निस्बास, पपीहा यूं पी पी रटे पिया पिया मिलन की आस। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब भी कभी अंदर तसल्ली मिलने लगती है तो फिर उसमें रुकावटें पड़ने लगती हैं। तो उस समय की हालत को अनुभव करते हुए फरीद साहब जी फरमाते हैं कि आज मुझे प्रीतम के दर्शन नहीं हुए और मेरा रोम रोम दर्द कर रहा है और मैं दुखी हो रहा हूँ। हाय जिन लोगों को कभी भी दर्शन नहीं होते,
उनकी क्या दशा होती होगी। फरीद साहब जी अपनी वाणी में इस बात को इस कड़ी में इस तरह फरमाते हैं कि अज न सुत्ती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाओ पूछे डुहागणी तुम क्यों रैन बहाए। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि विरही फिराक की आग में सड़ना पसंद करता है और ज़िंदगी के आखिरी दम तक अपने प्रीतम की दया का इंतज़ार करता रहता है। फिर फरमाते हैं कि विरहा में एक ऐसा अनोखा रस है जिसको विरही अति कष्ट आने पर भी छोड़ना पसंद नहीं करता। फरमाते हैं और न ही प्रीतम के बिना जिंदा रहना चाहता है और न ही प्रीतम के वसल यानी मिलाप के इंतज़ार में मरना पसंद करता है। इसी इंतज़ार में अपने दृढ़ विश्वास को न छोड़ता हुआ कसाई के बकरे की तरह हलाल होता रहता है और सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारता है। बुल्ले शाह अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि अब लगन लगी क्या करिए, न जी सकिए न मरिए, तुम सुनो हमारी बैना, मोहे रात देना नहीं चैना, हुण पी बिन पलक न सरिए, हुण लगन लगी क्या करिए। यह अग बिरहों दी जारी, कोई हमरी प्रीत निवारी, बिन दर्शन कैसे करिए, अब लगन लगी क्या करिए। इस बात को पलटू साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि अम्मा मेरा दिल लगा, मुझसे रहा न जाए, मुझसे रहा न जाए, बिन साहब के देखे, जान तसहुदुक करूं, लगे साहब के लेखे। मुझको भया है रोग, जाएगा जीव हमारा, एक कर दारू यही, मिले जब प्रीतम प्यारा। और आगे इस बात को फरीद साहब जी भी दर्दनाक हालत में इस तरह बयान करते हैं कि फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंड है काग, अजे सुरब न बोड़ियो, देख बंदे ते पाग। कागा करंग टंडोलिया, सगला खाया मास, ए दो नैना मत छुयो, मोहे पिरे मिलन की आस। फिर फरमाते हैं कि मेरा तन सूख सूख कर पिंजर बन गया है और काग चोंच चोंच मारकर खाने लगे हैं। ऐ कागो, मेरी सिसकती और तरसती आंखों को न छेड़ना। बेशक मेरी बदकिस्मती से अभी तक मैं मालिक के दर्शन नसीब नहीं कर सका, फिर भी उसके दीदार की उम्मीद रखता हूँ। हाफिज साहब फरमाते हैं कि ऐ हाफिज, तू अपनी तर आंखों से आंसुओं के मोती बरसाता जा। हो सकता है कि वह वसल रूपी राजहंस यानी कि सतगुरु इन मोतियों को देखकर ही तेरे प्रेम के फंदे में आ फंसे। हाफिज साहब अपनी मसनवी में इस बात को इस शेर के जरिए फरमाते हैं कि हाफिज दीदा दानाए अश्के हमी फिशां, शायद के मुर्ग वसल कुनद कसम दामे माँ। इससे आगे शाह सुल्तान बाहू जी भी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि सीन सोज कनो तन सड़िया मेरा, मैं तां दुखां डेरे लाए हो, कोयल वांग कुकेंदी वत्तां, मता मौला मी वरसाए हो। बोल पपीहा रुत सावण आई, ना वंजण दिन अजाए हूँ, साबत कदम ते कदम अगूहा, बहु तैथों ए गल यार बुलाए हो। आगे बुल्ले शाह भी यही कहते हैं कि मालिक को वही मनुष्य पा सकता है जो कसाई का बकरा बने। फरमाते हैं कि बुल्ला शौनू साईं पावे, जेड़ा बकरा बने कसाई दा, आशिक बकरा मशूक कसाई, मैं कर दी कोही, ज्यों ज्यों मैं ज़्यादा कर दी, त्यों तू मोही मोही। आगे कबीर साहब जी भी एक कड़ी में अब फरमाते हैं कि पिया बिन जिया तरसत, रहे पल पल बिरहा सताए, रैन दिवस मोहे कल नहीं, सिसक सिसक दम जाए। पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि विरहा में अपनी काया भी अच्छी नहीं लगती और न ही मांगने से मौत मिलती है। इस विरहा के बारे में कबीर साहब जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि बिरहा लागी दर्द से, कड़वा लागा काम, काया लागी कालसम, मीठा लागा नाम। कै बिरहन को मौत दे, कै आप आ दिखलाए, आठ पहर का दाझना, मोपे सहा न जाए। ऐसी हालत में काया के हार श्रृंगार भी अच्छे नहीं लगते। इसके बारे में कबीर साहब जी क्या फरमाते हैं, चूड़ी पटकूं पलंग सूं,
चोली लाऊं आग, यह कारण यह तन खड़ा, ना सुत्ती गल लाग। इससे आगे श्री गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं, चूड़ा पन्न पलंग स्यों, मुंधे सण बाही सण बाहा, एते वेस करेंदियां, मुंधे शव रातो अवराहा। ना मनियार न चूड़ियाँ, ना से बगुड़ी आहा, जे शव कंठ न लगे, जलन सुबाहड़ी आहा। फरमाते हैं कि यदि तू प्रीतम से दूर है तो पलंग से मार कर चूड़ा फोड़ दे और बाजू तोड़ दे जिनमें ये पहना हुआ है, कि प्रीतम के बिना ये सब हार श्रृंगार किस काम का है। इससे आगे फरीद साहब जी फरमाते हैं कि हाय, जिस दिन दाई ने मेरा नाड़ुआ काटा था, यदि उस दिन गला भी काट देती तो क्या ही अच्छी बात थी, फिर ना इतने मामले सहारने पड़ते और ना दुख उठाने पड़ते। अपनी वाणी में फरीद साहब जी इस बात को इस तुक के ज़रिए फरमाते हैं कि फरीदा जे दह नाला कप्या, जे गल कप्पह चख, पवन न इत्ती मामले, सहा न इत्ती दुख। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि विरहा के दर्द का इलाज हकीम या वैद्य नहीं कर सकते। इसका इलाज केवल और केवल प्रीतम का मिलाप है, जिसने इस दर्द को पैदा किया है। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कबीर वैद्य बुलाया, पकड़ देख कर बाँह, वैद्य न वेदन जानसी, करक कलेजे माह। जाओ वैद्य घर अपने, तेरा किया न होए, जिनसे वेदन नर भई, भला करेगा सोए। आगे मीरा भी इसी बात को इस तरह फरमाती है कि जा वैद्य घर अपने, यहाँ न रोगी कोय, जिन ये वेदन नर भई, भला करेगा सोए। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला न कोय, मीरा के प्रभु पीड़ में टही, जब वैद्य समरिया होए। इससे आगे श्री गुरु नानक साहब जी भी इसी तरह फरमाते हैं कि वैद्य बुलाया वैद्यगी, पकड़ टनोले बाँह, पोड़ा वैद्य न जाने, करक कलेजे माह। कबीर साहब जी भी इसी तरह फरमाते हैं कि वैद्य ऐसे दर्द को कैसे जान सकता है, यह तो दिल का दर्द है जो घुन की तरह अंदर ही अंदर छुपा रहता है। फरमाते हैं, काट ही घुन खाया, खात किन्हों न डीठ, खाल उधेड़ जो देखिया, भीतर जमिया चीठ। रोवत रोवत मैं फिरूं, नैन गवाऊं रोए, सो बूटी पाऊं नहीं, जासू जीवन होए। इससे आगे फरमाते हैं कि जिसको प्रेम के तीर लगे हों, उसको दिन रात नींद नहीं आती, उसका इलाज वैद्य के पास नहीं है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि अहन से जागे नींद न सोवे, सो जाने जिस वेदन होवे, प्रेम के कान लगे तन भीतर, वैद्य की जाने कारी जियो। इससे आगे मयूनुद्दीन चिश्ती साहब के शागिर्द खुसरो साहब इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि असरे बाली ने मन, बरखेज ए नादा तबीब, दर्द मंदे इश्करा, दारू बजुज दीदार नेस्त। फरमाते हैं कि ए अनजान वैद्य, मेरे सिरहाने से उठ जा, क्यों, जो हिजर के दर्द का इलाज बिना प्रीतम के दीदार के और कुछ भी नहीं। फिर ऐसे जीव के रोग के सिर्फ दो ही इलाज हैं, प्रीतम का मिलाप या फिर मौत। परंतु मौत भी ऐसे जीव को तन रूपी मकान में ढूंढ ढूंढ कर चली जाती है और उस तन रूपी मकान को खाली पड़ा पाती है, क्योंकि जीव अपने प्रीतम की खोज में निकला हुआ होता है। कबीर साहब जी इस बात को फरमाते हैं कि बिरहा तेज तन में तपे, अंग सभी कुमलाए, घट सूना जीव पीव का, मौत ढूंढ फिर जाए। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि ऐसी विरह की हालत में कदम रखना हर मनुष्य का काम नहीं। अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि देखत देखत दिन गया, निस भी देखे जाए, बिरहन पिया पावे नहीं, बेकल जिया घबराए। गलूं तुम्हारे नाम पर ज्यों आटे में लौण, ऐसा बिरहा मेल करे, नित दुख पावे कौन। फिर फरमाते हैं बिरही अपने दुख से दुख ही वाकिफ है, और
यह जिसने दुख पैदा किया है वह जानता है, दूसरे किसी को भी इसकी खबर नहीं। फरमाते हैं कि हृदय भीतर धुआं जले, धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखे, के जिस लागी होए। इसी के बारे में बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि आतिश इश्क फिराक तेरे ने पल विच साड़ विखाया, इस इश्क दे साड़े कोलों जग विच दियां दुहाइयां। जिस तन लगे सोई तन जाने, दूजा कोई न जाने, इश्क असां नाल केही कीती, लोक मरेंदे तन। इससे आगे फरमाते हैं कि विरह की हालत बयान करना ज़ुबान की ताकत से बाहर है। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं बिछोड़े की हालत को खोलकर तुमको हाल बयान कर सकूं। फ़िराक के अथाह समुंदर की लहरें मालिक को मिलने के शौक़ वालों के सिर से गुज़र गईं और इसी तरह गोते खा खा कर उनकी उम्र रूपी किश्तियाँ डूब गई हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि खुदा करे कोई मेरी तरह बिछोड़े के हाथ से तड़प तड़प के बेहाल ना हो। मेरी सारी उम्र ही बिछोड़े के दुख सहते गुजर गई। काश कि बिछोड़ा कहीं मेरे हाथ लग जाता तो मैं उसको भी मालिक के बिछोड़े में फंसा देता, फिर उसको भी बिछोड़े की हालत का पता लगता और उसकी आँखों से मेरी तरह आंसुओं की जहाँ सोज़ो गुदास का खून निकलता। आगे फरमाते हैं कि विरही मालिक के प्यारे संतों और फ़कीरों के आगे मिन्नतें करता है कि वह किसी न किसी तरह उसका मिलाप करवा दे। चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी गुरु ग्रंथ साहब में फरमाते हैं कि मैं मेलो संत मेरा हर प्रभ सज्जन मैं, मन तन भुख लगाया जियो, हो न रह सकूं बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। इससे आगे बुल्ले शाह भी इस विरह के अंग को इस तरह फरमाते हैं कि ओह अजिहा कौन है, गल जाके आखे केड़ा, मैं विच क्या तकसीर है, मैं बंदा तेरा, तैं बाजों मेरा कौन है, दिल ढा ना मेरा, मैं उड़ीका कर रही कदी आपा फेरा। इसी विरह के बारे में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण, नाग निवासां दे रहना, सूल सुराही खंजर प्याला, विंग कसाइयां दे सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पाठ खेड़ियां दा रहना। दादू साहब जी अपनी एक इस तुक में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि दादू बिरही वियोग न सह सकूं, निश दिन सोहले माही, कोई कहो मेरे पीव को कि कब मुक्ते खोता ही। आगे फरमाते हैं कि विरहन की आह से सदा बचे रहना चाहिए, उसको किसी तरह भी तंग नहीं करना चाहिए। शाह बाहू सुल्तान अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि दर्दमंदां दियां आहां कोलों पहाड़ पत्थर ते चढ़दे हो, दर्दमंदां दियां आहां कोलों भज नाग ज़मीं विच वड़दे हो, दर्दमंदां दियां आहां कोलों आसमानों तारे चढ़दे हो। इसी विरह के बारे में बुल्ले शाह जी भी फरमाते हैं, दर्दमंदां नूं कोई न छेड़े, आपे अपना दुख सहेड़े, जम्मण जीवन मूल अखेड़े, अपना बूझे आप ख्याल, जिस तन लग्या इश्क कबाल, नाचे बेसुर ताल दे नाल। इससे आगे फरमाते हैं कि जुलेखा की मजाजी इश्क की विरह की आग ने यूसुफ के घोड़े को जला दिया था। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश जो इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाए।